जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी सभी भाई आ जाएं और जितने भी यार दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। थोड़ी सी लेट क्लास स्टार्ट हुई है तो कहीं बच्चों को ये ना लग रहा हो कि क्लास में क्या दिक्कत बन गई, क्या होगी क्या नहीं होगी। तो सभी बच्चों को एक बार बता दें, जो भी आपके यार दोस्त है कि हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है तो ठीक है, सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाएं। फिर हम आगे सेशन स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी का। बहुत ही मतलब कि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से ही लेवल का स्टार्ट करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन पेपरों में आते हैं वो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। और जो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, ये वगैरह सब कुछ हम ट्रेन वाले चैप्टर में सीखेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इससे पहले टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर सीधे अच्छे अच्छे से क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो दो व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर घंटा की चाल से एक समान दूरी, बहुत बढ़िया, सही बच्चों का आंसर भी आ चुका है। दो व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक जा रहा है 12 की स्पीड से और एक जाता है 15 की स्पीड से, वही एक समान दूरी तय कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता ना कितनी दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि दूरी तो निकालनी है। पर मैंने अगर एक दूरी मान ली, जैसे टाइम एंड वर्क में क्या करते थे कि कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य नहीं हमें पता होता था तो हम एक काम मान लेते थे। अब मैं यहाँ पे क्या दूरी मानूं, x मान सकता हूँ, y मान सकता हूँ। तो मैंने एक संख्या माननी तो है, तो मैंने संख्या मान ली, ऐसी संख्या जो 12 और 15 से पूरी तरह से क्या हो सकती है, भाग। क्यों, जिससे हम जब कैलकुलेशन करें तो इजी हो जाए। तो मैंने ले लिया 60 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर की कोई दूरी होती और उसे ये वाला पहले वाला व्यक्ति, इसे मैं ए दे देता हूँ, इस स्पीड से तय कर रहा होता। इस स्पीड का मतलब क्या है, ये व्यक्ति हर घंटे 12 किलोमीटर जा रहा है। एक घंटे में 12 किलोमीटर, 2 घंटे में 24, चलते चलते 60 किलोमीटर कितने घंटे में तय कर देगा, 5। और यहीं दूसरी तरफ ये वाला व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, मतलब हर घंटे में 15 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 30, 3 घंटे में 45 और 4 घंटे में 60 किलोमीटर जा सकता है। 15 चौके 60। तो मैंने देखा इस स्पीड से जाने से लग रहे थे 5 घंटे और इस स्पीड से जाने से लग रहे हैं 4 घंटे। तो इनके बीच में जो समय का अंतर बन रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, एक बार देखना, हटना, इनके बीच में अगर क्वेश्चन हटा दें, थोड़ा सा इधर उधर कर दो, एक सेकंड रुकिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा इधर करवा देता हूँ, जल्दी से करो, जल्दी से क्वेश्चन थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर बना है वो कितने मिनट का बना, 1 घंटे का बना। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति 60 मिनट अधिक ले रहा होता, जैसा कि यहाँ दिख रहा है, तब दूरी होती 60 किलोमीटर। और यहीं अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 60 या 120 मिनट अधिक ले रहा होता तो दूरी हो जाती 120 किलोमीटर। पर वो कह रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितने मिनट अधिक ले रहा है, 30 मिनट अधिक समय लेता है। यही क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यही क्या रखा है। जो ये 30 है वो इस 60 का कितना है, आधा हिस्सा, 1/2। तो इसी प्रकार जो दूरी होगी वह भी 60 किलोमीटर ना होकर इसका 1/2 हिस्सा कितने किलोमीटर की होगी, 30 किलोमीटर की। ये बात समझ आ गई। किसी बच्चे को इस बात में डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। वैसे इस तरीके से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, हमारे सारे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। पर उस फॉर्मूले को भी बता दूँ कि दोस्त, जितना आ जाए उतना ही अच्छा है। उस फॉर्मूले का एक जगह पर जाके यूज होने वाला है। कहाँ पर यूज होगा, देखिए अभी तक हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्या फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे कह दूं, एक बार क्वेश्चन हटा दो स्क्रीन के ऊपर से, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एक व्यक्ति जा रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति जाता है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जितनी दूरी ये तय कर रहा है उतनी दूरी दूसरा व्यक्ति
x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, ठीक है। पर जब दूरी तय करते हैं तो हमें पता लगता है कि इन दोनों के बीच में, भाई इसने कुछ घंटे में तय करी, इसने कुछ घंटे में, तो जो इन दोनों के बीच में समय का अंतर बना वो बना t। इनके बीच में समय का अंतर बन गया कितना, t, डिफरेंस बिटवीन टाइम, यहाँ पे ट्वेल्व लिख लो, ठीक है। कितना बन गया, t। तो पूछ लिया दूरी ज्ञात करें, ऐसे ही तो क्वेश्चन चल रहा है, इनको बस उसने वैल्यू में दे रखा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक दूरी ले रहे हैं। दूरी क्या हो रही है, जो इससे भी पूरी तरह कट जाए और इससे भी पूरी तरह। जैसे मैं कहीं पे लिख दूं कि भाई एक 2 की रफ्तार है और दूसरी 3 की रफ्तार, तो मैं दूरी ले लूँगा ऐसी जो 2 से भी कटे 3 से भी कटे, वो क्या आ जाएगी 6। 6 कैसा है, 2 गुणा में 3। तो इसी तरीके से मैंने एक दूरी ले ली, क्या, x मल्टीप्लाई वाई। अब भाई इसके अंदर x भी है y भी है, दोनों का गुणनफल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो वो y से भी भाग हो जाएगा x से भी। तो ये मान ली मैंने एक दूरी। ये सिर्फ एक दूसरा वे बता रहा हूँ आपको, इस तरह से भी आप इसे देख सकते हो, ठीक है। तो आप बताइए, अगर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई व्यक्ति जा रहा है और इतनी दूरी तय कर रहा है xy, और किस रफ्तार से आ रहा है, y की, तो y से y कट जाएगा, तो कितने घंटों में तय कर लेगा, x घंटों में। और वहीं इस रफ्तार से वो कितने घंटों में तय करेगा, y घंटों में। तो मैंने देखा इन दोनों के बीच में जो समय का अंतर बना वो कितने घंटे का बना, x माइनस वाई घंटे का। और जबकि क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच में समय का अंतर है t का, ठीक है। किसका है, t का। अब एक बात बताइए, अभी तक तो एक्चुअल वैल्यू थी, डायरेक्ट देख रहे थे कितने गुना है, पर यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। मुझे इतना पता है कि x माइनस वाई के साथ, जैसे यहाँ पे 2 होता और यहाँ 6 होता, तो मैं क्या कहता, इससे कितना गुणा करूँ, 6 आ जाए, आप कहते 3। तो इसी तरह से x माइनस वाई से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि t आ जाए, आप कहोगे इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें t अपॉन में x माइनस वाई। दो भाई x माइनस वाई के साथ अगर मैं t अपॉन में x माइनस वाई मल्टीप्लाई करूँ तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, t आ जाएगा। तो मैंने देखा कि जो ये समय का अंतर है, इससे जो क्वेश्चन वाला अंतर है वो t अपॉन x माइनस वाई गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार जो टोटल डिस्टेंस है वो भी x मल्टीप्लाई वाई ना होकर इससे t अपॉन में x माइनस वाई होगा टोटल दूरी। तो टोटल दूरी क्या गई, एक्स वाई मल्टीप्लाई टी अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो कह सकते हैं इसको हम एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई टी। तो बस मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे इधर ही ले लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर इसकी चाल थी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल थी 10 किलोमीटर, या फिर पहला क्वेश्चन लगा लेते हैं एक बार, ठीक है। उससे हमें पता लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, या फिर हमें क्वेश्चन तो पता ही था, एक बार बता ही देता हूँ, ठीक है। तो हमें करना क्या, हर बार जैसे इसने कह दिया कि इसकी चाल ये है, इसकी चाल ये है, तो मैं यहाँ पर ना 90 तो माना था, 90 का मतलब 9 गुणा में 10। तो हमें हर बार अब करना क्या है, अगर इस वे से चलेंगे तो जो दोनों स्पीड है उन दोनों का मल्टीप्लाई बटे में उन दोनों स्पीड का अंतर, तो 9 और 10 का अंतर 1 मल्टीप्लाई समय का अंतर। समय का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा था, 20 मिनट का, तो 20 मिनट का अंतर। तो अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहा है तो ये घंटे बदलने के लिए 60, तो 2 3 6 और 3 3 9, और यह तो हमारा 30 किलोमीटर आ गया था। इस बात में किसी बच्चे को डाउट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, ठीक है। स्कूटर से जाए, किससे जाए उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, मतलब तो आगे वाली बातों से है, आंसर तो वहीं से आएगा। कह रहा है अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय ले रहा है। कितने मिनट कम समय ले रहा है, अब लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं ध्यान से, हाँ, तो ले रहा है 40 मिनट कम समय, परंतु अगर वह अपनी गति से, मतलब जिस गति से वह चलता था, अगर वो उसमें 3 की वृद्धि करता है
तो 40 मिनट उसे कम समय लगेगा। पर वहीं वह अगर स्पीड के अंदर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कर देगा, कमी, तो उसको 40 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, तो उसे 40 मिनट ज़्यादा समय लगेगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, इन दोनों में समय का अंतर कितना बनेगा, 80 मिनट का। अब क्वेश्चन जो पहले वाले थे और जो ये वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चनों में स्पीड तो दे ही रखी होती थी, यहाँ तो स्पीड दे ही नहीं रखी, बस ये बता रखा है कि पहले स्पीड में वृद्धि कर दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बारी में स्पीड में कमी कर दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तब तो यहाँ दिक्कत बन गई भाई, इस तरीके से तो हमारे साथ दिक्कत बन जाएगी, ऐसे तो आंसर आ ही नहीं पाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत से बच्चों का बहुत बार डाउट आता है, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा दिक्कत मान जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है कि पहले जितनी दूरी उसने तय करी होगी, भाई पहले भी इतनी दूरी तय करी है जब वो 40 मिनट लेट हो रहा है, और दोबारा भी इतनी ही दूरी तय करी है जब वो 40 मिनट पहले पहुंचा है। दूरी तो सेम तय करी है, क्योंकि भाई एक निश्चित दूरी तय करी है। तो मैंने मान लिया अगर इस निश्चित दूरी को उसने s की स्पीड से तय किया होता, अगर उसकी स्पीड जो होती एक्चुअल स्पीड s होती, तो पहले जो स्पीड थी भाई दो मैंने क्या कहा था, एक स्पीड s है और दूसरी स्पीड क्या है, उसने कितने स्पीड की वृद्धि करी है, पहली लाइन में क्या रखा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो स्पीड बढ़ा दी है s+3। तो मैंने क्या कहा था, जो पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड बटे में, इन दोनों स्पीड में अंतर कितने का, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का अंतर है, मल्टीप्लाई में समय का अंतर, तो भाई इस स्पीड से जा रहा है और इसके बाद जैसे 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार बढ़ाई है तो उसे 40 मिनट कम समय लगता है। मतलब इस स्पीड और इस स्पीड से जाने से कहीं ना कहीं 40 मिनट का अंतर आ रहा है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे गुणा कर दी किसकी, 40 की, मिनट में तो घंटे बदलने के लिए 60। तो इसका मतलब अगर इस स्पीड से और इस स्पीड से जाएगा तो इसमें जैसे मैंने वैल्यू रखी तो ये आ गई दूरी, टोटल दूरी। और इसी चीज़ को अगर मैं इसके हिसाब से लूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर लगा दो जल्दी से, अगर इसी स्पीड को मैं इसके हिसाब से लूँ, जल्दी से हिंदी वाला क्वेश्चन लगा देना ऊपर, ठीक है, जल्दी से। अब देखिए इस कंडीशन पे आते हैं, पहले स्पीड अगर s होती और अब स्पीड में क्या हो गया, कमी, कितने की, 2 की, स्पीड में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, पहले 2 स्पीड इनसे डिस्टेंस निकाली ये, अब स्पीड क्या है, अगर यही स्पीड होती और उसमें 2 की किलोमीटर की प्रति घंटा की कमी हो जाती, तो पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड, इन दोनों स्पीड का जो अंतर है वो नीचे 2, मल्टीप्लाई में इस स्पीड और इस स्पीड से जाने पर समय का अंतर कितना बन रहा है, 40 मिनट, तो मल्टीप्लाई में 40 यहाँ पे कर देंगे, और मिनट में तो घंटे बदलने के लिए 60। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है ही, तो समझने में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कहीं पर भी आप बुक में भी देखोगे तो आपने देखा होगा, ये डाउट ही रह जाता होगा, आप उस पर डाउट लिख देते होंगे और ये बहुत बार डाउट ही रह जाता है और बहुत दिन बीत जाते होंगे और ये डाउट ही रहता होगा। और अगर एक बार 2 बार अगर आपने पढ़ भी लिया तब भी ये हमेशा डाउट ही रहता हो, क्यों, 15-20 दिन बाद फिर से सामने आएगा तो दिक्कत ही आएगी। तो इसलिए ध्यान से, कुछ नहीं कराया हमने, ठीक है। तो बस जो करता काट दो, 40/4 40/60 कट गया, s से हमारा s कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, s+3/3, तो s+3/3 बराबर ये आ गया s-2/2, s-2/2 यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करा तो 2 इधर आया तो गुणा करी तो ये हो गया, यहाँ पे कर देता हूँ, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो 2s + 2 3 6 बराबर 3s - 3 2 6, ठीक है। अब आगे जब मैंने कैलकुलेशन करी तो SS एक साइड ले गया और -6 इधर आ गया, +6 12 हो गया, और इधर आ गया s, तो मेरी टोटल स्पीड आ गई 12। इसका मतलब जो मेरी स्पीड चल रही है ना, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार 3 की वृद्धि कर दी और इसी 12 में एक बार 2 की कमी। तो अब वो ये पूछना चाहता है कि डिस्टेंस निकालो, तो दूरी क्या होगी, या तो यहाँ पे स्पीड रख दो 12, भाई ये भी टोटल दूरी है और ये भी टोटल दूरी है, कहीं पर भी 12 रख दो। तो मैंने क्या करा, और इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस 12 को यहाँ पर रख दिया,
तो यहाँ पे 12 रखा, मल्टीप्लाई 12 और 3 15, अंतर कितना चल रहा है 3 का, मल्टीप्लाई 40/60। किसी भी एक तरफ रख लो, या तो यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बीच में उठा लिया, थोड़ा सा टफ सा। क्यों? अगर लेवल थोड़ा टफ हुआ तो आरपीएफ एसआई या एएलपी सीवीटी 2 में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे दिक्कत मत लेना, आगे आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। यही मत सोचना कि यार अच्छा अब लेवल टफ ही चलेगा, क्योंकि एक पार्ट खत्म होगा, दूसरा पार्ट आज ही स्टार्ट कराऊंगा इसका, ठीक है। तो ये टोटल दूरी आ गई, बस काट दो जो करता है यार, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, इसमें 3 पंजे 15, आगे काटा 6 दूनी 12, तो हमने देखा कितना गया 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो टोटल दूरी आ गई 40 किलोमीटर। और यह क्या आ गया हमारा आंसर की वह दूरी कितने किलोमीटर की रही होगी, 40 किलोमीटर। किस किस बच्चे का आंसर आ गया? क्या कह रहा है? और कोई भी बच्चा ये मत सोचना सर बड़े क्वेश्चन करा रहे हो, भाई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई भी नहीं आता तब तक बड़ा है, और जिस दिन आ जाएगा उसी दिन से वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से सॉल्व करें इसे। देखिए वही सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा, कह रहा है स्पीड के अंदर दो, मैं कह रहा हूं कि मैं ना इसी स्पीड से जा रहा था और मैंने स्पीड के अंदर अपनी में 6 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। तो मैंने क्या, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड इन दोनों का अंतर 6 का ही तो बनेगा, मल्टीप्लाई में इस वजह से इस स्पीड से जा रहा था, इसमें 6 किलोमीटर की वृद्धि कर रहा हूँ, कमी बढ़ा रहा हूँ, तो उस वजह से समय का कितने का 4 घंटे कम समय लग रहा है। तो जो टाइम का डिफरेंस है वो यहाँ पर, और ऐसा रखते ही जो ये टोटल कैलकुलेशन करने पर जो आएगी वो वैल्यू किसकी आएगी, जितनी वो दूरी चल रहा है, फिर उतनी दूरी फिर से चलता है। तो पहली जो स्पीड थी, एक स्पीड ये और दूसरी स्पीड, उसी स्पीड में कमी हो रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की, 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड जो कम हो रही है, और नीचे क्या आ जाएगा उनका अंतर, और मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, थोड़ा क्वेश्चन हटा दो इधर उधर, यहाँ पे आ जाएगा जो समय का अंतर। तो समय का अंतर कितने घंटे होना है, 6 घंटे का। अब कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन जब हमने करी तो ये 6 से ये वाला 6 कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 3 6 कट गया, इस स्पीड से ये स्पीड कट गई, तो ये अंदर आ गया 2s प्लस 2 6 12, ठीक है, 3s माइनस 3 6 18। आगे गए एस वाले एक साइड ले आया, 18 और 12 30, और ये 2s 3s में से जाए घट जाए तो s बराबर 30। तो मेरे पास स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरी रफ्तार आ चुकी है। स्पीड ऐसा नहीं हो, स्पीड नहीं पूछा, स्पीड पूछा तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर इस 30 को या तो इधर रख दो या इधर रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी तो टोटल डिस्टेंस और ये भी टोटल डिस्टेंस है। तो इस स्पीड को मैंने यहाँ पे रखा, इस वाले में रख लिया, तो यहाँ 30 मल्टीप्लाई 30 और 6 36 बटे में 6 मल्टीप्लाई ये जो 4 है, जब मैंने कैलकुलेट करा तो ये दूरी आ जाएगी, तो 6 6 36, ठीक है, 6 चौक 24, 24 3 72, तो 720 किलोमीटर दूरी आ चुकी है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, उसने कितनी स्पीड बढ़ा दी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी ले लो, चलो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, रुकिए एक सेकेंड, पहला ऑप्शन ले लेते हैं इस क्वेश्चन का, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन 100, दूसरा 120। ऑप्शन से पहले इसको समझाई दूँ, नहीं तो आप ऑप्शन से कर लोगे तो समझने में बुद्धि नहीं लगाओगे। देखिए किसी भी दूरी को निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो अभी तक हमने देखा था, जब 2 स्पीड दे रही हूं तो s1 मल्टीप्लाई s2, और इन दोनों स्पीड का अंतर, और यहाँ पे जो टाइम का अंतर होता था वो, यही तो करते थे। तो मैंने यहाँ पर देखा, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो पहली स्पीड s, दूसरी स्पीड s प्लस 20, और इन दोनों स्पीड का अंतर कितना है 20 किलोमीटर का, तो उसकी वजह से जो समय
1 घंटा बचा लेता है, मतलब इस स्पीड से जा रहा है और इसकी जगह अगर इसी स्पीड से जाएगा तो 1 घंटा बचा लेगा, तो समय का अंतर 1 घंटा। तो टोटल दूरी आ गई, और टोटल दूरी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 600 किलोमीटर दे रखी है। जब हमने कैलकुलेट करा तो s मल्टीप्लाई s प्लस 20 बराबर आ जाएगा, 20 उधर जाए गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12। इस क्वेश्चन को अभी भी हर बार हमें करना क्या है, देखना ऑप्शन सही है। एक तो ये तरीका है, इसके बाद ऑप्शन देखना है, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा कि और क्या बेहतर हो सकता है इससे भी जल्दी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 100 पहला, दूसरा 120। तो कह रहा है स्पीड बताओ, ऐसे ही और दे रखे होंगे। अब ऐसे दो ऑप्शन लेने हैं जिन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाए, 1200। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे s रख दूं कितना, 100, पहला ऑप्शन ले लिया मैंने 100। अगर स्पीड उसकी 100 की होती तो 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 120 कितना हो जाता है, 12 गुणा में ये 12,000। तो इसका मतलब यहाँ पर 100 एकदम सही है, और ये हमारा क्या हो जाता आंसर, कि हाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी स्पीड है। इस वाली बात को आप समझ रहे हो। अब दूसरा तरीका लेते हैं कि दूसरा तरीका हम इसमें क्या कर सकते थे। ये वाली बात आपको समझ आ चुकी है। चलो दूसरे तरीके पे देखिए, मैं कह रहा हूं कि ना पहले मैं 600 किलोमीटर गया, ऑप्शन ले लिया, पहले 100 देर का फिर 120 देर का है, मैंने 120 किलोमीटर ले लिया ऑप्शन, ठीक है। या फिर पहले इससे लेते हैं फिर 120 से देखेंगे कि क्या कमी रह रही है। आप कहोगे सर आपने तो सिर्फ सही वाला लिया, हमें थोड़ी पता लेगा, तो हम 120 वाला लेकर देखेंगे। पर अभी डायरेक्ट पहला ऑप्शन 100 देर का है। अगर 600 किलोमीटर गया, पहले जिस स्पीड से गया वो थी 100 की, ऑप्शन के हिसाब से ले ली स्पीड, और फिर 600 किलोमीटर गया और स्पीड में वृद्धि होगी कितने की, 20 किलोमीटर की क्वेश्चन कर रहा है, तो स्पीड हो जाएगी 120। तो कह रहा है जितना यहाँ टाइम लग रहा था और जितना यहाँ टाइम अब लग रहा है, इन दोनों में 1 घंटे का अंतर। तो कैलकुलेट करके देखेंगे, अगर 1 घंटे का अंतर बनेगा तो 100 हमारा सही, यहाँ 6 आ गया, 0 से 0 12 पंजे 60, यहाँ 5 घंटे आ गए। तो समय का अंतर कितने घंटे का आ गया, 1 घंटे का। इसका मतलब 100 हमारा सही है। 120 रख के देखते हैं क्या आता है। अगर 1 घंटे का गैप आया तो सही है, नहीं तो गलत है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से करना ज़्यादा आसान है बजाय उस फॉर्मूले के थ्रू करने से। क्यों, यहाँ से हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल, मतलब डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं। हमने देखा 120, यहाँ 120 रख दिया, और यहाँ पर स्पीड में कितनी वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ सकते हो, तो ये हो गया 140। तो जब मैंने इसे काटा 0 से 0 12 पंजे 60, यहाँ 5 घंटे आ गया। अगर 1 घंटे का अंतर बनाना है तो यहाँ पे आना चाहिए 4 घंटे, अगर 120 रख रहे हैं। पर कभी भी 140 से 600 पूरी तरह कट ही नहीं सकता, नहीं कट सकता, तो यहाँ 4 आ ही नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं 120 आंसर हमारा क्या है, गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। ये 9वें के बाद 10वें क्वेश्चन में कह रहा है इस बार दूरी जो दे रखी है उसने 600 किलोमीटर की, पहले भी तो 600 की थी। अच्छा हाँ ठीक है, 600 किलोमीटर की दूरी है, अभी भी 600 किलोमीटर की दूरी है, पहले भी 600 की थी। पर स्पीड के अंदर जो अंतर आ रहा है, अच्छा ऑप्शन ले लो जल्दी से, एक बार ऑप्शन से करके देखो, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन ले लेते हैं, पहली स्पीड ले लेते हैं 600, दूसरी स्पीड ले लेते हैं 500। इन दोनों से करके देखो, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा 600 और दूसरा 500, करके देखो। आंसर अगर सही बनता है तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें सीख गए हो कैसे करना है। और किसी बच्चे को इधर हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन फिर दोबारा से मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 किलोमीटर किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। मतलब जिस स्पीड से वो जा रहा था, 600 किलोमीटर की दूरी अगर मैं मान लूँ 600 की स्पीड से जा रहा था, तो उसे लग रहे थे कितने घंटे, 1 घंटा। परंतु दिक्कत बन गई, स्पीड हो गई कम। कितनी कम हो गई, 200। अगर हमारा आंसर 600 है और स्पीड में 200 की कमी, तो स्पीड यहाँ हो जाएगी 400। तो जब वो 400 की स्पीड से आ रहा है तो मैंने काटा पीटी करी, यहाँ पे कितना आ गया, 1.5 घंटा। तो क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि जब वो इस वास्तविक स्पीड से जा रहा था तो जितना भी समय लग रहा था, उसके बाद जब स्पीड कम हो गई
तो समय जितना लग रहा है वो इससे आधा घंटा ज़्यादा है। क्वेश्चन भी तो ये कर रहा है, और यहाँ पर भी हमने देखा कितने मिनट का गैप बन रहा है, 30 मिनट का। तो हम कह सकते हैं हमारा जो ये 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मानिए बिल्कुल क्या है, सही है। आप इसकी जगह 500 मान के देख लो, आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। 400 मान लो तो भी नहीं बनने वाला। मान के देख सकते हो, अगर आप 400 मानना चाहो तो 400 मान के देख लेते हैं एक बार।